नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार के दलित वोट की। और इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन का फेस तेजस्वी यादव ही है, वो ऐसा बोल भी चुके हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार में दलितों का वोट जुटा पाएंगे। जिस तरीके से हम देश में देख रहे हैं कि चारों ओर जो अंबेडकरवादी राजनीति हो रही है, खासकर दलित वोट बैंक पे जो राजनीति हो रही है, उसको लेकर बिहार में जो दलित वोटर है, जिसकी आबादी 20% के आसपास है, जो कई जातियों में बटा हुआ है, जैसे मुसहर है, रविदास है, पासवान है, तमाम अन्य जातियों में बटा हुआ है, वो जो वोटर है, क्या तेजस्वी यादव उसको जुटा पाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी दरखास्त कर देता हूं कि चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको आगे भी शेयर करें। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 20% के आसपास दलित आबादी है, जो कि जातिगत सर्वे से सामने आई। और अगर हम बात करें ऐसी सीटों की जो दलित बहुल है, यानी कि आरक्षित सीटें हैं जिन पर दलितों का दबदबा है, जो कि बिहार में ऐसी सीटें हैं जो दलित राजनीति का केंद्र कही जाती हैं, ऐसी 38 सीटें हैं। और इन सीटों में अगर हम बात करें 2020 के नतीजों को देखें, तो 2020 के नतीजों को देखा जाए तो एनडीए ने 38 में से 25 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 13 सीटें, जेडीयू ने 9 सीटें और हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सीटें जीती। जबकि महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट है, उस महागठबंधन ने 12 सीटें जीती थी, जिसमें आरजेडी ने 5, कांग्रेस ने 4 और लेफ्ट सीपीआई और सीपीआईएम और सीपीआई माले ने 3 सीटें जीती थी। एक सीट असदुद्दीन ओवैसी ने जीती थी, जो इस पूरे मामले में देखा जाए तो रिजर्व कैटेगरी में आती है। अब हम बात करें बिहार का जो दलित राजनीति का दृष्टिकोण है, उसमें तेजस्वी यादव कहाँ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 19 से 20% के आसपास जो है वो दलित आबादी है, जिसमें पासवान 5% 3 के आसपास है, रविदास वोटर जिसको चमार भी कहा जाता है वो 5.2% के आसपास यानी 5.2%, तथा मुसहर जो है वो लगभग मुसहर जिसको भुयान भी कहा जाता है वो 3.1% के आसपास है। ये जातियां एक राजनीतिक विपक्ष की ओर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कहा जाए कि अगर हम बात करें एलजेपी की, तो पासवान जो है वो एलजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। पहले रामविलास पासवान के साथ, फिर पशुपतिनाथ पारस बीच में आए, रामविलास पासवान के भाई जो थे, अब एलजेपी के चिराग पासवान के साथ खड़ा नजर आता है। तो वहीं जो मुसहर जाति का वोटर है वो जीतन राम मांझी के साथ खड़ा नजर आता है। और बात की जाए 2020 के चुनाव की, तो एनडीए के साथ दिखाई दिया। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार दलित वोट बैंक को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मुख्यतः बेस देखा जाए तेजस्वी यादव का बिहार में, वो एमवाई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण है। और तेजस्वी यादव कुछ अन्य जो ओबीसी वोटर हैं, जिसमें कुशवाहा है और तमाम अन्य लोग हैं, उसमें भी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो तेजस्वी की चिंता है, जो इस बार तेजस्वी जिस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉन पासवान दलित जातियां जो हैं, जैसे कि कुशवाहा, वहाँ पे एक जाति कही जाती है रविदास, और मुसहर जाति, इन जातियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पासवान जाति तो पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ नजर आती है। चिराग पासवान सत्ता में भी हैं और 5 सीटें जीते हैं, तो ऐसे में पासवान जाति का तो मुश्किल हो जाता है कि वो तेजस्वी की तरफ जाएगी। लेकिन जो रविदास वर्ग है, जिसको चमार भी कहा जाता है, उसमें तेजस्वी यादव जो है वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर, रविदास जाति जो है वो बिहार में बीएसपी के होने की वजह से, क्योंकि बीएसपी वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो उसकी वजह से तेजस्वी को उसमें सेंध लग सकती है, कम मिल सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा कि बीएसपी वहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। हालांकि अगर देखा जाए 2020 का नतीजा, तो बीएसपी ने 121 सीटें लड़ी थी लगभग, जिसमें एक सीट बीएसपी जीती थी और ओवैसी को उसका ठीक ठाक लाभ मिल गया था, वो जो महागठबंधन में सीटें लड़ी गई थी। तो आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है दलित वोटों को लेकर। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बिहार में दलित वोटों को लेकर ये है कि दलित वोट जो है वो बिहार में एकजुट नहीं है, वो कई जातियों में बटा हुआ है। और वही जो जातियां हैं उनकी आगे आगे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पासवान, मुसहर,
रविदास जो है वो ठीक ठाक मिलता है, कुछ बीजेपी पे जाता है, कुछ बीएसपी पे आता है, कुछ कांग्रेस को भी मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें वोट शेयर के अंतर की, देख लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को 90 लाख के आसपास, यानी आरजेडी को 90 लाख के आसपास वोट मिला था, लेकिन 4 ही सीटें जीत पाए थे। और इस हिसाब से सिर्फ 23% वोट जो था वो तेजस्वी यादव बिहार में इकट्ठा कर पाए थे। अब बड़ी समस्या ये सामने आ जाती है कि तेजस्वी बिहार में अगर 23% वोट लोकसभा में आज से 1 साल पहले इकट्ठा कर पाए थे, तो फिर ऐसा 1 साल में वो क्या कर लेंगे? क्योंकि बिहार में मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम और यादव के अलावा इस समय तेजस्वी यादव के सामने और कोई वोटर दिखाई नहीं दे रहा है। दलित उस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। पासवान, चिराग पासवान के साथ जा रहा है, जो मांझी है वो जीतन राम मांझी की तरफ जा रहा है, और जो रविदास कम्युनिटी का वोट है वो कई जगह पर बिखर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता जो है वो तेजस्वी यादव के लिए है कि ये जो दलित वोट है ये बीजेपी की तरफ ना जाए, ये एनडीए की तरफ ना जाए, ये बिखरे ना, और ये तेजस्वी यादव को मिले। तो तेजस्वी यादव उसको लेकर उन्होंने अभी ताड़ी को लेकर कई सारी चीजें बोली कि हम ताड़ी पर से बैन हटाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव अति पिछड़ी जातियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान उनको दलित जातियों में होता हुआ दिखेगा उसको पूरा करने के लिए वो अति पिछड़ी जातियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कुछ चीजें जो वहां पर अनाउंस की हैं, जैसे एक मैया बहन योजना अनाउंस की है, फ्री बिजली पेंशन योजना अनाउंस की है। तो ये फैक्टर कर सकता है, क्योंकि मुख्यतः देखा जाए तो शोषित वंचित तबके के लोग हैं वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते। वो अगर अपनी जाति का घेरा तोड़कर अगर तेजस्वी के पास आएंगे तो वो जातीय चीज पर नहीं आएंगे, वो आएंगे इन योजनाओं के दम पर। लेकिन देखा जाए तो उधर जेडीयू भी जो है वो तमाम योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो योजनाओं के दम पर जाना हुआ तो वहां पर भी जा सकते हैं। आरजेडी के लोग बार बार बोलते हैं कि लालू यादव दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं, और लालू यादव ने बिहार में दलितों पिछड़ों के लिए काम किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू यादव को दलितों पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन दलित उनको अपना मसीहा मानते नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो लालू यादव की सरकार जब आई तो सामाजिक न्याय और जो अगड़ी जातियों का अत्याचार था उसके खिलाफ आई थी, लेकिन अगर बाद में लालू यादव की सरकार के बारे में चीजें देखी जाए तो वो यादवों तक ही सीमित होकर रह गई, जिसको लेकर दलितों में काफी रोष है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लालू यादव की सरकार हुआ करती थी, आरजेडी की सरकार, उसको लेके ये कहा जाता था ये जंगल राज और गुंडा राज की सरकार है, और वो जंगल राज गुंडा राज सबसे ज्यादा शोषितों वंचितों दलितों पर हुआ। और वो चीज दलितों के दिमाग में आज तक खटकती है कि अगर फिर से तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर दिक्कत जो है वो बड़ी हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो दलित सीटों पर 2020 में एनडीए का दबदबा दिखाई दिया था, जिसमें बीजेपी और जेडीयू थे। जीतन राम मांझी को ओबीसी दलित वोट ही मिला था। आरजेडी का जो मेन फॉर्मूला है बिहार में वो अब तक एमवाई ही नजर आता है। एमवाई के ऊपर जो है तेजस्वी उसमें कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि रविदास कम्युनिटी का वोट ऐड करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः यह है कि वो रविदास कम्युनिटी का वोट नहीं मिल पाएगा पूरा, क्योंकि बीएसपी भी इस बार मजबूत तरीके से बिहार में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि बीएसपी वहां पर चुनाव कितना मजबूत लड़ती है। मेन चीज ये है, बीएसपी जितना मजबूत चुनाव लड़ेगी उसका फायदा बीएसपी को तो होगा ही होगा, लेकिन उसका नुकसान उतना ही बीजेपी को और उतना ही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को भी हो सकता है। क्योंकि जो ये रविदास कम्युनिटी का वोट है वो दोनों जगह बंटता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ प्रमुख सीटें हैं जिस पर अगर हम बात की जाए, जिसमें जातीय समीकरण की हम बात करें, तो इमामगंज जो गया जिले की सीट है जिस पर हम जीतन राम मांझी 2020 में जीते थे, इसका जातीय समीकरण मुसहर कम्युनिटी जो है जाति जो है उसके फेवर में आता है। फुलहारी जो पटना जिले की सीट है आरजेडी इस पर जीती थी, इसमें जो जातीय समीकरण है वो रविदास कम्युनिटी के हाथ में है। और ये जो राजपुर की एससी रिजर्व सीट है ये बक्सर जिले में पड़ती है, तो इसकी बात करें तो बीजेपी जीती थी, यहाँ पर पासवान समीकरण ज्यादा मजबूत है। और आईगांव जो एससी रिजर्व सीट है भोजपुर की, इस पर सीपीआई एमएल जीती थी, ये रविदास कम्युनिटी की सीट है। और ये जो नबीनगर सीट है औरंगाबाद की, बीजेपी जीती से पासवान कम्युनिटी का। मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दलितों के मुद्दे को ज्यादा डीपली उठाती है और उस तरीके से वहां तक चली जाती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी ठीक ठाक दलितों का वोट मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए क्या तेजस्वी यादव दलित वोट ले पाएंगे, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस समय तेजस्वी के साथ दलित वोट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पीछे कई कारण है। तो बिहार में दलित वोट एकजुट नहीं है, और उसके अलावा वहां पर जितना मजबूत होकर दलित
जनाधार की पार्टियां लड़ेंगी उतना फायदा जो है वो उनको होगा और तेजस्वी को उसका नुकसान होगा। तो तेजस्वी यादव को अगर दलित वोटों के साथ जाना है तो तेजस्वी यादव को किसी तरीके से कुछ भी करना चाहिए, बीएसपी के साथ गठबंधन करें। अगर तेजस्वी यादव बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं तो रविदास कम्युनिटी का वोट उनको मिल सकता है। अगर तेजस्वी यादव, जैसे हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान इस समय भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं, जेडीयू से नाराज नजर आ रहे हैं, अगर चिराग जो है को अपने साथ ले आते हैं तेजस्वी यादव तो पासवान कम्युनिटी का 5% वोट उनको मिल सकता है। लेकिन चिराग पासवान 243 सीटों पर अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए इस समय बिहार में बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। एमवाई के अलावा तेजस्वी यादव के पास और वोट जुटता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव के लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि वो दलित वोट बैंक पे फोकस ना करके अति पिछड़े वोट बैंक पर फोकस करें। अति पिछड़े वोट बैंक पर, जो अति पिछड़ी जातियां जैसे जो कश्यप है, राजभर है, गडरिया है, तमाम अन्य जातियां, इस पर ज्यादा फोकस करे तो वो दलितों के मुकाबले आसानी से तेजस्वी यादव को मिल सकता है। हालांकि इस विश्लेषण को लेकर आपका क्या कहना है, आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।